कुरकुरा और हेल्दी डोसा बनाने के लिए मिक्सी में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1.5 कप बेसन। अच्छा, इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा कप सूजी भी। इससे क्या होगा, थोड़ा सा क्रंची टेक्सचर मिलेगा, डोसा क्रिस्पी बनेगा और जो बेसन का जो टेक्सचर होता है ना उसको भी बैलेंस कर देगा, क्योंकि सिर्फ बेसन का बनाएंगे ना तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी मेजरमेंट से मैं डाल रही हूँ आधा कप दही। जितना आप सूजी लेंगे उतना ही दही लेना है। अच्छा फ्रेंड्स, नमक मैं इस वक्त नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नमक डालने से क्या होता है ना, फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, इसलिए नमक कभी भी डोसे में लास्ट में डाला जाता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी, बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी पाउडर। बढ़िया सा कलर आ जाएगा, नहीं चाहिए तो आप स्किप कर लीजिए। और उसी मेजरमेंट में जिस कप से मैंने दही डाला था डाल रही हूँ मैं 1/4 कप पानी। करीबन आधा कप जितना भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, स्मूथ घोल तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका गाढ़ा स्मूथ घोल तैयार हो गया है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे बोल में। तो इस वक्त फ्रेंड्स ये थोड़ा सा गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा पतला हम पहले से नहीं कर देंगे, हमको चाहिए तो हम बाद में पानी डाल के भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक बैटर रेडी हो गया है। इसको ढक के रेस्ट करने के लिए रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि आप अपना मसाला चटनी वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, आज बिना कुक किए एक बढ़िया सा फटाफट मसाला आपको बताती हूँ। मेरा फेवरेट मसाला है, आजकल मैं यही मसाला यूज़ करती हूँ सारे डोसे में। बोल में हम डालेंगे पनीर, तो पनीर मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ ताकि उसका बढ़िया सा टेक्सचर आए, खाने में बहुत बड़ा बड़ा ना लगे। अच्छा, पनीर के साथ फ्रेंड्स आप 1 से 2 चीज़ क्यूब भी ग्रेट कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैं नहीं डाल रही हूँ, पर ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। आधा प्याज मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ, आधा कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, फ्रेश धनिया और नमक। तो फ्रेंड्स, इस मसाले में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती है तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर अगर आपको चाहिए कुक किया हुआ मसाला, मतलब पका हुआ मसाला, तो यही मसाले को आप पका भी सकते हैं और कोई वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं आपको चाहिए तो, या फिर सिंपली आप आलू का मसाला भी बना सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है ना, डोसे की हीट में अपने आप पक जाता है और ये कच्चा पक्का मसाला बहुत टेस्टी लगता है। इसको साइड में रख देंगे। तो चलिए बैटर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अगर आपको ऐसा लगे कि इस कंसिस्टेंसी का आपका बैटर नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, गाढ़ा घोल है, लेकिन जब हम ऊपर से गिरा रहे हैं तो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है और नीचे जाके मिल जा रहा है घोल में। रिबन कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तो ये आपका हर डोसा परफेक्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें आधा से 1 टीस्पून नमक। आधा टीस्पून भी काफ़ी हो जाएगा। तो नमक पहले फ्रेंड्स हमको नहीं डालना है, कोई भी इडली डोसा के बैटर में नमक लास्ट में ही डालिएगा। फिर ये देखिए, मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ सोडा। ठीक है, मीठा सोडा, खाने की सोडा, बेकिंग सोडा सब एक ही होता है। ये ना हो तो आप आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर उसके बदले आधा टीस्पून इनो भी डाल सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इनो डालने के बाद तुरंत इसको मिक्स करना है एक ही डायरेक्शन में लगातार 30 सेकेंड्स के लिए। जो सोडा वगैरह आपने इसमें डाला है अच्छे से घुल मिल जाएगी, उसके कोई भी दाने नहीं रहेंगे। जो डोसे का हम बैटर बना रहे हैं ना, वो काफी लाइट हो जाएगा, मतलब बाहर से क्रिस्प बनेगा और अंदर से जाली जैसा दानेदार बनेगा। चलिए फटाफट से तवे को भी तपा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया था हाई हीट में। ठीक है, उसके बाद हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे पानी ताकि ठंडा हो जाए। उसको अच्छे से पोंछ लीजिए, फिर थोड़ा सा तेल डाल के भी अच्छे से पोंछ लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी सारे दूसरे रेसिपीज़ में आपको बताई है। और अब इम्पॉर्टेंट टिप आता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, बैटर तो सबका एकदम परफेक्ट बन जाता है। प्रॉब्लम जब आती है जब तवे को गर्म करना होता है। तवे को सबसे पहले हाईएस्ट हीट पे गर्म कीजिए, फिर उसमें पानी का छड़का देके थोड़ा तेल लगा के उसको ठंडा कर लीजिए, और फिर आपको स्प्रेड करने हैं डोसे लो मीडियम फ्लेम पे। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है हर डोसे के लिए, तो आपके डोसे भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। और अब डोसे का मिक्सचर लेंगे एक लैडल फुल, इसमें डाल के और ऐसे फटाफट स्प्रेड करते जाएंगे। ऐसे तो मैंने आपको काफ़ी सारे डोसेस दिखाए मेरे चैनल पे, आटा डोसा, सूजी डोसा, मूंग दाल डोसा, कुरमुरा डोसा, वो सारे की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने अच्छे से स्प्रेड हो गया है। जब आपको लगे कि ऊपर की सतह ड्राई हो गई है, तब आप इसमें ब्रश कीजिए बटर, घी, तेल, जो आपकी मर्जी हो। नॉर्मली मैं ये वाले डोसे में बटर लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है बटर और बेसन का कॉम्बिनेशन, ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स जो ये आपको जाली दिख रही है ना, ये नॉर्मली कब आती है, जब आप घंटों उसको फर्मेंट करेंगे, पूरी रात के लिए सोक करेंगे, तभी होता है। लेकिन आज हमने इंस्टेंटली बनाया, थोड़ी देर ही बैटर को रेस्ट किया, लेकिन सोडा इनो वगैरह डालने से ऐसा रिएक्शन आता है। ठीक है, अब क्या है, जो तवा है वो थोड़ा बड़ा है और मेरा जो गैस है थोड़ा छोटा है, तो इसको मैं उठा के ऐसे रोटेट करते करते पकाती जाऊंगी ताकि सारे तरफ से अच्छे से ये पक जाए। ठीक है, तो सब तरफ से ऐसे पकाते जाइए, जहां भी आपको लगे ज्यादा क्रिस्पी करना है, अच्छा सा कलर सब तरफ इवनली आ जाए। तो ये देखिए ऊपर सतह ड्राई हो गया और जितना मुझे क्रिस्पी करना था ना, जैसा कलर मुझे चाहिए था वैसा आ गया। नीचे से हल्का सा उठा के आप चेक कर सकते हैं चाहिए तो। अब इसके सेंटर में मैं प्लेस कर रही हूँ मसाला जो कि हमने तैयार किया था, और इसको दोनों तरफ से ऐसे फ्लिप कर लेंगे। आप दोनों तरफ से फ्लिप कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं, जैसे आपको डोसा बनाने में फ्रेंड्स कन्वीनियंट हो रहा है वैसा आप बना सकते हैं। देखा फ्रेंड्स कितना बढ़िया हमारा मसाला डोसा तैयार हो गया है। कलर तो आप देखिए परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कैरमल कलर, और मैं आपको उसका क्रंच भी सुनाती हूँ, है ना सुपर क्रिस्पी। तो बस फ्रेंड्स इसी तरह से सारे डोसे तैयार कर लेंगे। तो अब मैं सारे डोसे प्लेन बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज लाऊं, और खास करके डोसों में ना फ्रेंड्स मैं हमेशा ट्राई करती हूँ घर पे। चाहिए तो आप मेरी सारी स्टोरीज भी चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, ट्रायल एंड एरर की @कनक्स किचन। और जब डोसा परफेक्ट बनता है तभी मैं आपके लिए रेसिपी लाती हूँ। तो अगर आपको मेरे सारे टिप्स हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो सारे प्लेन डोसे भी मैंने तैयार कर लिए, और इतने बैटर से ना फ्रेंड्स आपके 8 से 9 डोसे रेडी हो जाएंगे। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको गलती बताती हूँ कि क्या होती है लोगों से। ये देखिए यहाँ पे जो तवा है ना एकदम लो पे तपा हुआ है, मतलब गर्म है ही नहीं। इस पे अगर आप डोसा स्प्रेड कर देंगे ना, तो ये देखिए सेकने के बाद बिल्कुल चीला जैसे बन जाएगा, मोटा मोटा बनेगा। अगर आपको चीले जैसे खाना है तो आप खा सकते हैं इसको। ये एक गलती। दूसरी गलती मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी तवा बहुत ज़्यादा तप जाता है, आप उसको लो करके ठंडा ही नहीं करते हैं, और तब अगर आप उसमें डोसा स्प्रेड करेंगे ना, तो ये देखिए क्या होता है, फटाफट स्प्रेड करेंगे तो नीचे की सतह तो पतली पतली चिपक जाएगी, उसका जो आटा है ऊपर ऊपर का सतह पे वो चम्मच में ही रह जाएगा, तो भी आपका डोसा परफेक्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो मेरे बेस्ट डोसे जो तैयार हो गए उसको मैं प्लेस कर रही हूँ प्लेट में, और इसको मैं सर्व कर रही हूँ एक्स्ट्रा मसाला और चटनी के साथ। थी ना बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी। और अगर आपको ऑथेंटिक आलू का मसाला देखना है और चटनी डोसे के लिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं।